तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले इजी टू हार्ड जाएंगे हम लोग। सम ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ गुजरात बोर्ड आई एम गोइंग टू टेक। नंबर 1, सब लोग अपना नोट पेंसिल तैयार रखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 2,3 एंड B -3, -9। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, प्लस जो लोग ने पहले दिन का अटेम्प्ट नहीं किया, दे हैव गॉट अ चांस टू डू द रिवीजन। भाई लास्ट के दिनों में तो वीडियो ऑन करो, तो वहां पे मैं आपको पहचान पाऊं। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, ये 12 का स्क्वायर 144, दैट इज व्हाट 169, और 169 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, दैट इज 13। सो योर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 13। फ्राइडे को मॉर्निंग हाँ, तो एक दिन के लिए दोपहर में आ सकता है, मत नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 2, और अभी जो मैं क्वेश्चन लिखूं, जो बहुत सारे बच्चे एक्टिव है, दे शुड स्टार्ट वर्किंग बाय देयर ओन। P 2, -1, Q 1, -4 and R 3, 2, they are collinear। बराबर, दे आर कोलिनियर। आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, यू नीड टू प्रूव दैट। तो चलो PQ स्क्वायर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 - 1 द होल स्क्वायर। मेरी फॉर्मूला यहां पे है, बट यू नीड टू राइट एवरी नाउ एंड देन -1 + 4 द होल स्क्वायर। तो 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, आपका हुआ 10। PQ स्क्वायर हुआ 10, दैट मीन्स योर PQ हो गया √10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका QR स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट वन। तो क्या 1 - 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 -2 के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 4। सर एक का आगे से लिया, दूसरे का पीछे से ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो 1 - 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 6 का स्क्वायर हुआ 36 मतलब कि ये आपका हो गया 40 हुआ QR स्क्वायर। तो QR कितना होगा √40, √40 मतलब 4 बाहर निकाल दो तो 2√10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हुआ आपका QR के बाद RP स्क्वायर। तो 3 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये वापिस आया 10, मतलब कि RP सिंह हुआ आपका √10। तो देखो PQ + QR, ये 1√10 है, ये 1√10 है। PQ + RP इक्वल टू आपका QR हो गया, मतलब कि एक लाइन अगर आप QR बनाते हैं, दैट मीन्स QR आपका ऐसा है, P बीच में है, तो दे आर कोलिनियर। बराबर, दे आर कोलिनियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के लिए अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना। प्रूव दैट, आपके थोड़े बेसिक क्लियर होंगे। A 3, 2, आज भी मैंने पेपर देखा, कुछ बेसिक ही पूछा था। B 5 एंड C -6, 5 दे आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल, मतलब कि आपको पाइथागोरस पूछा है। आपको आज एक टेस्ट में ऐसा पूछा था, समथिंग लाइक दैट। सो फार माई मेमोरी इज कंसर्न, यहां पे R था, ये आपको दिया था 150, तो आई थिंक ये पूछा था 75, इजंट इट? हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, फिर दूसरा वो स्टैटिस्टिक वाला पूछा था 2, 4, 6 वाला, इसका टोटल 30 आता था, CF 30 होता था। मीडियन पूछा था, मीडियन मार्क्स वाला, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स वाला, सोचो आगे। तो मैं स्टैटिस्टिक का आएगा तब मैं करवाऊंगा। और बहुत सारे सम्स मैंने देखे कि मैंने आपको एडिशनल नॉलेज भी दिया था, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, बराबर। चलो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से AB स्क्वायर चेक करो। तो 3 - 5 द होल स्क्वायर, 2 - 8 द होल स्क्वायर। एंड यू कैन आर्ग्यू, सर यू हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला, तो मेरा हाफ मार्क कट, बट आप लोग लिखना।
-2 द होल स्क्वायर -6 द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो 4, तो ये हुआ 40। AB स्क्वायर हो गया 40। सर आप रूट नहीं निकालोगे, यू मस्ट बी क्वेश्चनिंग, पर यहां पे तो पाइथागोरस है, मैं क्यों रूट के लिए जाऊं, बराबर। BC स्क्वायर ढूंढता हूं, 5 + 6 द होल स्क्वायर एंड 8 - 5 द होल स्क्वायर, मतलब कि 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका 130। और नाउ CA स्क्वायर चेक करते हैं। CA 3 + 6 द होल स्क्वायर एंड 2 - 5, या तो 5 - 2, ऐसा ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81 और ये हुआ 9, हो गया 90। तो देखो AB स्क्वायर और CA स्क्वायर दोनों मिलके आपका BC स्क्वायर हो गया। यू मस्ट हैव गॉट आई टू कैच दैट। तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर, मतलब आपका एंगल, राइट एंगल कौन सा होगा, मेजर एंगल A is 90, hence it is proved that your angle A is 90 in triangle ABC. Not necessary कि हमेशा एंगल B ही 90 हो, बराबर। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोटबुक भी नहीं है, वो लिखते नहीं है। और मैं आपको ऐसा भी बता दूं कि मुझे, आप लोग वहां पे आओगे तो एकदम सस्ते से सस्ते वाली नोटबुक और सस्ते से सस्ते वाली पेन इस्तेमाल करना। हमको कोई हाईफाई, ये नोटबुक गांधीनगर नहीं जाने वाली, बस आपके सेटिस्फेक्शन और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये जो वहां पे प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए स्पेशली, और बाकी सब सब्जेक्ट के शेड्यूल के लिए आपको जाना है। शेड्यूल भी अब तो आप वहां पे लिखेंगे, बराबर। तो शेड्यूल आप वहां पे लिखेंगे तो नोटबुक तो चाहिए। शेड्यूल में सर का ज्यादा होगा, मेरा तो इंग्लिश का ही है, बराबर, तो कम होगा, उनका ज्यादा शेड्यूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो आप, मैंने लास्ट का राइट एंगल का करवाया। अब नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। Example 4, that's good. Prove that L 1,4, M 4,1 and N 4,4 are the vertices of isosceles right angle triangle. Isosceles B और right angle B. Isosceles right angle triangle का मतलब क्या हुआ पता है, कि बाकी के दो साइड सेम और तीसरी साइड हाइपोटेन्यूस। वेरी सिंपल। कलश कलाथिया अपना वीडियो ऑन कर। कलश तू है तो बोल दे, नहीं तो मैं तेरे घर पे फोन करूं। तूने ज्वाइन तो किया था। देखा ऐसे करते हैं। LM square 1 - 4 the whole square, 4 - 1 the whole square, -3 का स्क्वायर करो तो 9 और 3 का स्क्वायर करो तो 9 18, LM स्क्वायर आया। ध्यान से देखना, मैं उसका स्क्वायर रूट नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट वन, MN स्क्वायर 4 - 4 the whole square, 1 - 4 the whole square, ये आपका 0 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, मतलब MN स्क्वायर आपका कितना हुआ 9। LN स्क्वायर 1 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी आया 9। क्या आप लोग देख सकते हो कि LN स्क्वायर 9 है, MN स्क्वायर भी 9 है और LM स्क्वायर 18 है। तो कौन सी दो साइड आपकी सेम हो गई, कौन सी दो साइड, कौन सी दो साइड सेम हो गई। क्रिस कलाथिया वीडियो ऑन कर। क्रिस कलाथिया तू वीडियो ऑन करे कि मैं फोन करूं। चलो
तो आपका lm स्क्वायर इक्वल टू mn स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर हुआ पाइथागोरस, और 9 प्लस 9 18 हो गया। अब यहां से आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल आपका, कौन सा एंगल राइट एंगल हुआ, कौन सा एंगल राइट एंगल हुआ। आप बोल सकते हो, यू आर अनम्यूट। राइट एंगल कौन सा हुआ, राइट एंगल एन राइट एंगल हुआ। एल के कोऑर्डिनेट है 1,4। यहां से एक बहुत अच्छा मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, तो कोई बता सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर? मैंने लास्ट ईयर यहां से ही ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा था। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर? नहीं, किसी की तो याददाश्त अच्छी होगी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर? नो, भूल गए, मतलब आप लोग रिवाइज करते नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ राइट एंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ राइट एंगल, एन के जो कोऑर्डिनेट है वो ही आपका ऑर्थो सेंटर है। अब मैं आपको रेडियस पूछूंगा, रेडियस। तो रेडियस क्या है, हाइपोटेन्यूस। एलएम का डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढो, तो क्या 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर बराबर, और 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर। ऐसा करोगे तो 0 हो जाएगा बराबर। तो यहां पे आपको तो क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या रहेगा, 1 प्लस 1 2, 2/2 एंड 4 प्लस 4 8/2। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1,4। आपका सरकम सेंटर पूछा, उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का पूछेंगे तो क्या आएगा, 1,4। 1,4 सरकम सेंटर। ये दो चीज याद रखना, कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन में काफी टाइम लगा हमको, और मीटिंग भी खत्म होने आई कुछ कुछ लोगों की वजह से। P3,2 और Q7,K आर गिवन पॉइंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अगर अब समझ पाए तो ठीक है। What do you mean by D? What do you mean by D? डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, किसके बीच में, PQ के बीच में। कितना डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब के PQ इक्वल टू 5 दे मेंशन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये 1 मार्क में पूछते हैं MCQ में। टेक केयर ऑफ दिस, आई लाइक दिस एज वेल एज दिस। 1 2 3 4, दैट मीन्स PQ स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 बराबर। 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस K द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25, राइट। माइनस 4 का स्क्वायर करो तो 16, 2 का स्क्वायर करो तो 4 माइनस 4K प्लस K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। ये 20 है, मैं 25 को इस तरफ लाता हूं, K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 20, तो ये -5 हुआ। फैक्टर निकालेंगे तो K स्क्वायर माइनस 5K प्लस K माइनस 5 इक्वल टू 1। व्हाट इज कॉमन, आपको इतना फैक्टर आना ही चाहिए। तो व्हाट इज डिस्टेंस, आइदर K इक्वल टू 5 और K इक्वल टू -1। K की वैल्यू दोनों हो सकती है। डोंट कंसीडर कि सर K -1 नहीं आ सकता। तो 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, 1 इज 5 एंड 1 इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अच्छा है। कोऑर्डिनेट में ऐसे क्वेश्चन खास पूछते हैं। मंडे को भी मैं थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ी इंस्ट्रक्शन दूंगा बराबर। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं स्टैटिस्टिक स्टार्ट भी करूं कि वहां पे आने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 6, ये आज का छठा सम। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A -1, 2 and B 5, 4।
आपको अभी पता चला क्यों बार बार वीडियो ओपन करने के लिए सर बोलते हैं? समझ में आ गया आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसा लटका के चले जाते हैं, उनको ऐसा है कि मैं तो है ना दाहोद गोधरा से आया हूं, बराबर, मुझे मतलब कि मैं कान में कड़ी पहनता हूं और मुझे अक्कल नहीं है, ऐसा। एक्स एक्सिस पे हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? बराबर। लेट, तो स्टार्ट करो आप लोग जिनको आता है। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स, या तो पी लेते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? PA इक्वल टू PB, दैट मीन्स PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट वन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये P है, ये A है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर। PB का क्या है हालत? x माइनस 5 द होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16, x स्क्वायर कट, ये 10x इस तरफ गया तो 12x, ये 5 इसमें से गया तो 41 माइनस 5 36, 12x इक्वल टू 36, तो आपका x कितना हो गया? 3। हेंस योर कोऑर्डिनेट P 3,0। दैट वाज अगेन ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन आपका और एक क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखो ये, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 3,2 and Q -1, -5, राइट। नाउ पॉइंट जो y एक्सिस पे है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट विच इज लाइंग ऑन y एक्सिस, इसका 0, यस। तो लेट पॉइंट P बी ऑन y एक्सिस, तो इसका आएगा P 0, y। P के बदले दूसरा लेना पड़ेगा, A लेते हैं A, दैट मीन्स AP इक्वल टू AQ, दैट मीन्स AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर। चलो आप स्टार्ट करो, बराबर। AP स्क्वायर मतलब के 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 भी लिख सकते हो, आपको जो पहले लिखना हो लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा अलाउड है। 0 प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड y प्लस 5 द होल स्क्वायर। Hence you can expand the formula। 3 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 9 हो ही जाता है, 0 कोई काम का नहीं। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ये करीबन मैंने भी 2 डजन टाइम इस बार सिखा दी है 10th स्टैंडर्ड में। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और इज गोइंग टू बी कैंसल, y स्क्वायर, ये हुआ आपका माइनस 14y and over that 26 minus 13, तो 13। So what's your answer? Minus 13 by 14. So your coordinate A is 0, minus 13 by 14. That is the answer. Next question है आपका एग्जाम्पल 8, और ये शायद मीटिंग के पहले खत्म नहीं हो। आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेके आ जाना। A टेट 3,10, B 6,5, C 1,2 and D -2,7। दे आर द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DA स्क्वायर फाइंड करो, बराबर। और
इसका डायगोनल भी फाइंड करके आप मुझे बता दो। जब तक पहुंच पाए इतना, ए बी स्क्वायर 3 माइनस 6 द होल स्क्वायर 10 माइनस 5 द होल स्क्वायर बराबर। बी सी स्क्वायर है आपका 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर। सी डी स्क्वायर आपका कितना है 1 प्लस 2 द होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। और डी ए स्क्वायर आपका कितना है, तो कि 3 प्लस 2 द होल स्क्वायर एंड 10 माइनस 7 द होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 34। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 34। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 34। 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 34। एसी स्क्वायर ढूंढो और बीडी स्क्वायर ढूंढ के आप बता दो कि ये स्क्वायर है एंड दैट इज योर सम एंड मैथ्स। 1 मिनट से कम अगर टाइम खत्म हो जाता है तो ये सम टर्न आउट टू बी ओवर। आप लोग कर लेना बराबर, फिर इंग्लिश के लिए तैयार रहना। 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर 10 माइनस 2 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 68 और 6 प्लस 2 द होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 4 68। Hence, it is a square. It's a square.